तो उस अंग्रेज का मन भी बदल गया और अंग्रेज शासन का मन भी बदल गया। जो अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं और प्रतिदिन थोड़ा बहुत साधन अभ्यास करते हैं, उनको युक्तियां भी सुंदर आती हैं और वो अपनी अपनी संस्कृति की और हजारों के श्रद्धा भक्ति की सेवा करके राजेंद्र बाबू विश्व विख्यात हुए। झोंपड़ियों वालों को नल तो लगवा दिया, लेकिन दूसरी एक क्षण तो नल लगवाया और उस नल लगाकर उनको जो आनंद आया उस आनंद का उपभोग किया। फिर दूसरी क्षण विचार किया कि एक नल लगने से इनके सारे दुख तो नहीं मिटे। कहाँ तो ये कोठियां बनी, महल बने, और महल बनाने वाले मजदूरों की हालत ऐसी। वे सोचते थे, मनन करते थे और दूसरों का दुख दूर करने में अपने मति का उपयोग करते थे। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन में देखे सुने गए। अर्थात जो आदमी अपना सुख की परवाह छोड़कर दूसरों के दुख दूर करने में लगता है, उसके दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सुख की वासना से बचने के लिए औरों के दुख दूर करने में अपने मन को लगा दे तो भी मन जल्दी शुद्ध होता है। होठ बंद करे, दांत खुले रखे, जीभ न तालू को छुए न नीचे रहे, बीच में स्थित रहे, ऐसी अवस्था में श्वासोश्वास की गिनती करे, इससे भी मन स्थिर होता है। ध्यान के समय जो और कुछ बातें आए, उस बातों को महत्व न दे। संसार का जो भी काम काज स्मरण में आता है तो ध्यान के समय वो आएगा, तो उस समय कह के अभी ध्यान का समय है। कोई माथे पे काम रखकर फिर ध्यान में न बैठे, लेकिन ध्यान में सारे काम जो करने वो कर ले और बाकी के काम का जो समय है उस समय करेंगे। इतना समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये ध्यान का समय है। इस ध्यान के समय तो मैं और मेरा परमात्मा, ऐसा बार बार चिंतन करे, तभी भी ध्यान में मन लगता है। मन समाधि में स्थिर हो और चंचल मन को इष्ट में लगाएं, एकाग्रता बढ़ाएं, तो मन में अद्भुत सामर्थ्य है, बड़े चमत्कार होने लगते हैं। सत्य संकल्प है, दूरदर्शन है, दूर श्रवण है, ये सारी शक्तियां विकसित होती है। ध्यान का अभ्यास करें अथवा तो किसी महापुरुष की रेंज में चले जाएं और 2-4 दिन उन महापुरुष की रेंज में रहें और उन महापुरुष के बताए हुए प्रयोगों में भागीदार हो जाएं, तभी भी शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है और ध्यान की कुछ चमत्कारिक अनुभूतियां होने लगती। और एक बार मन को चस्का लग जाए तो मन जैसा और दुनिया में कोई मित्र नहीं। एक बार केवल मन को किसी महापुरुष के संपर्क से, कृपा से कुछ चस्का लग जाए तो वही मन आपको धीरे धीरे परमेश्वर तक पहुंचा देता है। मन में इतनी सारी शक्ति को अपना इष्ट देव को साकार कर सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि विश्व में प्रसिद्ध हो सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर को यहाँ प्रकट कर सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि हजारों वर्ष की समाधि लगाकर एक जगह बैठ सकता है। मन में ऐसी शक्ति है कि अपनी सृष्टि बना सकता है। रामावतार में राम जी श्रोता हैं, वशिष्ठ जी वक्ता हैं। योग वशिष्ठ, महारामायण और भगवत गीता का दोनों का तात्विक उपदेश तो एक ही है। जो श्रोता बने हैं वशिष्ठ के जमाने में, वही अर्जुन के आगे श्री कृष्ण वक्ता बने हैं। राम रूप से श्रोता हैं और कृष्ण रूप से वे वक्ता हैं। शिष्य बनकर जो सुना है वही जगत गुरु होकर, वंदे कृष्णम जगत गुरु होकर उपदेश दे रहे हैं। योग वशिष्ठ में आता है कि राम जी ये जगत मिथ्या है, कोई सार नहीं है, चित्त के फुरने से भासता है, बाकी सब स्वप्न है। चित्त जिसकी सत्ता से फुरता है वह अफुर आत्मा है, सो आत्मा तुम हो, ये योग वशिष्ठ का सार है। यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते वह आत्मा मैं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु।
तो राम जी होकर जो गुरु से उपदेश मिला है वही कृष्ण अवतार में कृष्ण होकर अपने प्यारे अर्जुन को निमित्त करके विश्व भर को वो ज्ञान सुना रहे भगवान। तो उस ज्ञान के आधार से तुम्हारा चंचल मन इधर उधर जाए तो उसको समझाओ कि सब फुरना मात्र है। नरकासुर को मारा इसलिए नरक चतुर्दशी हुई, त्रयोदशी हुई, चतुर्दशी हुई, दिवाली आई, कल बैसता वर्ष आएगा, वर्ष का प्रथम दिन आएगा, फिर दूसरा दिन, ऐसे दिवाली आई दिवाली जाएगी और पहला दिन दूसरा दिन पांचम छठ आएगी जाएगी, सब अगले साल भी आए गए। ऐसे जीवन में कई बार दिवालियां आई, कई बार होलियां आई, कई बार शिवरात्रियां आई और कई बार सर्दियां आई, कई बार गर्मियां आई, कई बार मान आया, कई बार अपमान आया, कई बार सुखाकार वृत्ति आई, कई बार दुखाकार वृत्तियां उठी और दुख आए। ये सब आए गए, फिर भी एक ऐसी सत्ता है जो उसकी साक्षी है, देखने वाली है। वही चिदघन सत्ता स्वरूप आत्मा तुम हो, अथवा तो गुरु कह देता है तुम हो, या तो तुम मान लो कि वो मैं हूं। ऐसा चिंतन करने से भी मन स्थिर होने लगता है और जगत का प्रभाव कम होने लगता है। जितना जितना जगत का चिंतन करेगा उतना उतना राग द्वेष बढ़ेगा और उतना उतना आदमी भीतर से छोटा हो जाएगा। जितना जितना अपने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करेगा उतना उतना राग द्वेष क्षीण होगा और आदमी उन्नत होगा, महान बनेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव तद आत्मनेव वशम ने